जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम कर रहे हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। किसका? तो अपवाह तंत्र का। अपवाह तंत्र का एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, वो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के या फिर इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित कौन सी हैं? तो बस्तर के पठार में कौन कौन सी नदियाँ बहती है? तो हमारे बस्तर के पठार में बहती है इंद्रावती, है ना। शिवनाथ नदी तो महानदी बेसिन में बसती है, कन्हार भी महानदी बेसिन में है, और हसदो भी आपके महानदी बेसिन का भाग है। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताब है? किसका जल जो है वो रक्ताब है। रक्ताब मतलब जो क्या बोला जाए, लाल कलर की होती है ना। तो किस नदी का जो जल है वो रक्ताब है। तो रक्ताब किस नदी का है? तो यह शंखनी नदी का है। याद रखिएगा। ट्रीट कैसे होगा शंखनी नदी का रक्ताब? आपने पहले की मूवी देखे होंगे या फिर महाभारत देखा होगा। तो जैसे ही शंख बजता है तो लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं, है ना। लड़ना शुरू करते हैं और लड़ने से रक्त बहता है मारपीट से। सॉरी, रिक्त हो गया, रक्त बहता है ना। रक्त बहता है मारपीट से। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। महानदी और इंद्रावती, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है? महानदी और इंद्रावती के बीच है वो आपके कीशकाल की जो घाटी है वो जल विभाजक का कार्य करते हैं। अब जल विभाजक क्या होता है ये थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना। जल विभाजक क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। फिर से हम छत्तीसगढ़ का मैप बना रहे हैं। ये ऐसा मैप परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना है ये परफेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं महानदी। तो महानदी इस प्रकार इधर बहती है, और जो इंद्रावती नदी है ना, इंद्रावती की बात कहा गया है, तो इंद्रावती नदी जो है इस प्रकार बहती है। ठीक है, इधर इसमें भी कुछ सहायक नदी, सॉरी अलग कलर हो गया। इसमें कुछ सहायक नदियाँ यहाँ आके बहती हैं, कुछ सहायक नदी नीचे से आती बहती है, और उसी प्रकार जो महानदी में है कुछ महानदी की सहायक नदियाँ और ये सहायक नदियाँ इस ओर बहती हैं। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों के मध्य में एक ऐसा पहाड़ है, ऊंचा पठार है ना। देखिए कुछ नदियाँ यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक बहती है, यहाँ तक बहती है, और कुछ नदियाँ यहीं से शुरू होकर इधर बहती है। तो ये जल विभाजक का काम किया बीच में, है ना। नदी का ओरिजिन लगभग सेम जगह है ना, लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इसी को हम बोलते हैं केशकाल की घाटी। ठीक है, केशकाल, इसी को बोला जाता है केशकाल की घाटी। तो इसको बोलते हैं जल विभाजक। जो विभाजक करने का मतलब एक अपवाह तंत्र का जो पानी है दूसरे अपवाह तंत्र में नहीं मिल पाता है, या उसी के कारण नदियों की दिशाएं चेंज हो जाती है, उसको हम बोलेंगे अपवाह तंत्र। ठीक है, सॉरी, उसको हम बोलते हैं जल विभाजक। तो हमारे पास में किसमें है? केशकाल घाटी। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? कोंडागांव जो है वो नारंगी नदी के तट पर स्थित है। कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। नारंगी नदी के तट पर, ये देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य की मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी है? तो है आपके महादेव शबरी नहीं बनाती है। शबरी आपके उड़ीसा के साइड जाती है, तो ये गलत है। नारंगी नहीं बनाती है। इसमें आपका आंसर आ जाएगा बाघ नदी। ठीक है, बाघ नदी जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मध्य आपका सीमा बनाने का कार्य करती है। कोटरी भी नहीं आएगा, कोटरी तो आपके इंद्रावती के भाग में आता है। इंद्रावती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इंद्रावती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? हमको इसमें ना कुछ एलिमिनेशन करके करना होता है। जैसे हमको पता है कि शबरी नदी इसमें नहीं आता, है ना। शबरी नदी इसमें नहीं आता, ये हो गया। और कौन सी है इसमें सहायक नदियाँ हैं? मांगलेर भी इसमें नहीं आता। ठीक है, मांगलेर भी इसमें नहीं आता। इसमें भी मांगलेर है, ये भी नहीं आता। इसमें शबरी है, ये भी नहीं आता। तो हमारा सबसे पहले आंसर हो जाएगा इंदिरा नदी की सहायक नदी में बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुडरा। देखिए
इसको कैसे हमने सॉल्व किया, हमें यदि कुछ कुछ याद नहीं है ना, तो हमको यदि कुछ याद है तो बात बन सकता है। कुछ याद होने का मतलब ये है कि हमको पता है कि शबरी नदी अलग जगह पर स्थित है जो इंद्रावती की सहायक नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। मांगलेर नदी भी इसके ऑप्शन में नहीं हो सकता क्योंकि मांगलेर नदी आपके शबरी की सहायक नदी है। इसमें भी आपका क्या शबरी है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी शबरी है ये भी नहीं हो सकता। बाकी बोर्डिंग, नारंगी और कोटरी गुडरा है ना, ये सब इंद्रावती की सहायक नदियों में से एक है। इस राज्य में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो वो है इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ में गोदावरी शबरी का मैदान स्थित है। छत्तीसगढ़ में गोदावरी शबरी का मैदान स्थित है तो वह दंडकारण्य पठार में। देखिए पूरा नाम से पता चलेगा कि आपकी गोदावरी नदी नीचे है, जशपुर ऊपर है, हो नहीं सकता। महानदी बीच में है, हो नहीं सकता। पूरी बघेलखंड ऊपर है, हो नहीं सकता। तो दंडकारण्य ही बचा और दंडकारण्य में ही गोदावरी शबरी का मैदान है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बस्तर कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होती है, बस्तर और कांकेर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। शिवनाथ नहीं हो सकता, हसदो नहीं हो सकता, अरपा नहीं हो सकता, इंद्रावती होगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है शिवनाथ कहाँ बहता है, हसदो कहाँ बहता है और अरपा कहाँ बहता है। इंद्रावती की सहायक नदियाँ कौन सी है ना, इंद्रावती की सहायक नदियाँ नहीं है वाला, हाँ कुछ ध्यान से पढ़ते जाइएगा, नहीं है। कोटरी है, नंदीराज है, बोर्डिंग है, मनियारी नहीं है क्योंकि ये तो आपकी शिवनाथ की है। ठीक है, ये जो है शिवनाथ की सहायक नदी है। भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है, भद्रकाली किन नदियों के संगम पर है, तो वो गोदावरी और इंद्रावती। अब संगम क्या है, ये देखिए छत्तीसगढ़ का ये सा एक मैप रहेगा है ना, इस प्रकार ये मैं फिर से बनाता हूँ छत्तीसगढ़ के नीचे वाला मैप को। ये छत्तीसगढ़ इस प्रकार से है ना, नीचे वाली मैप। तो गोदावरी नदी जो है इधर से बहती हुई आती है। ठीक है, और इंद्रावती नदी ऐसे बहते हुए यहाँ पे कहीं पे ये मिल जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं भद्रकाली। यही है भद्रकाली। ठीक है, यही है भद्रकाली। तो क्या बोला, भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो यह है आपके गोदावरी और इंद्रावती के संगम पर स्थित है ये। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है, मांड का है, मैनपाट है ना, एक मिनट है ना, सॉरी मांड का है, ये मैनपाट से निकलता है। कन्हार का भी है, रिहंद का भी है। इंद्रावती का नहीं है, इंद्रावती का है जो ओडिशा की कालाहांडी से निकलता है, कालाहांडी। ठीक है, ओडिशा के कालाहांडी से निकलता है ये, मुंगेर पर्वत कालाहांडी। इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है, तो ये इंद्रावती जो है आपके इनमें से कोई नहीं है क्योंकि ये मुंगेर पर्वत से निकलती है, इसमें ऑप्शन में मुंगेर नहीं है। ठीक है, मुंगेर पर्वत से निकलती है। बस्तर संभाग के 2 भागों को विभक्त करने वाला नदी कौन सा है, तो ये है आपके इंद्रावती नदी है ना। साउथ का यदि हम इसमें ऐसा मैप बनाते हैं तो इंद्रावती नदी ऐसे बीचों बीच बहती है बस्तर के। निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह तंत्र बस्तर संभाग में सबसे बड़ा है, तो ये है हमारा इंद्रावती। यमुना हमारे यहाँ नहीं है, गंगा हमारे यहाँ नहीं है, नर्मदा हमारे यहाँ नहीं है। गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, नंदीराज किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये है हमारे इंद्रावती। अभी तक तो यही पढ़ते आए हैं, आपको याद भी हो जाएगा। बाघ नदी निकलती है कहाँ से, देखिए बाघ नदी का ओरिजिन कहाँ से है, बाघ नदी का ओरिजिन है कुल्झर की पहाड़ी, राजनांदगांव, ये जो हमारा महाराष्ट्र और हमारे राज्य का सीमा बनाती है बाघ नदी। छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की प्रमुख नदी कौन सी है, छत्तीसगढ़ के जो गोदावरी बेसिन में है उसकी प्रमुख नदी है हमारी इंद्रावती नदी। ठीक है, महानदी नहीं है, शिवनाथ नहीं है, कन्हार भी नहीं है। तालपेरू नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो हमारे इंद्रावती की सहायक नदी है, नर्मदा की नहीं है, सोन की नहीं है और महानदी की नहीं है। ठीक है, मैप में हम देखेंगे तो पता चल जाएगा, इसके बाद हम मैप कुछ कभी देख लेंगे। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में है, गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ के पूर्वी में है, नहीं, पश्चिम में है, नहीं, दक्षिण में है, हाँ, उत्तरी में नहीं। देखिए छत्तीसगढ़ का मैप बनाता हूँ वापस फिर से, ये देखिएगा है ना। तो गोदावरी बेसिन जो है वो इस हिस्से में है छत्तीसगढ़ का। ठीक है,
तो इसको हम बोलते हैं साउथ। छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन किस दिशा में स्थित है? तो कोटरी बेसिन किस दिशा में स्थित है? ये है हमारे दक्षिण पश्चिम में, है ना। ये हमारे दक्षिण पश्चिम में है कोटरी बेसिन, दक्षिण पश्चिम यहाँ पे, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ये हमारे नीचे का मैप है। कोटरी बेसिन, कोटरी नदी यहाँ से बहते बहती है और इंद्रावती की सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रावती नदी की सहायक नहीं है? है ना, निब्रा है, नारंगी है, नंदीराज है, शबरी नहीं है। कोटरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कोटरी नदी का है राजहरा की पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी और केशकाल घाटी। तो यह है हमारा कोटरी नदी का उद्गम है राजहरा की पहाड़ी, ठीक है। कोटरी नदी की उद्गम है राजहरा की पहाड़ियाँ। बस्तर की जीवन रेखा कौन सी है? बस्तर की जीवन रेखा है इंद्रावती। केलो तो रायगढ़ में बहती है, ठीक है। शिवनाथ दुर्ग में आता है। महानदी आपके छत्तीसगढ़ के बीचों बीच निकल जाती है, तो ये नहीं है। बस्तर की जीवन रेखा, फिर से वही क्वेश्चन, इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ की नदियों में निम्न समूह में लंबाई के अनुसार किस नदियों का अवरोही क्रम सही है? तो अवरोही क्रम सही है, तो इसमें है शिवनाथ, मांड और रिहंद। देखिए शिवनाथ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है ना। क्या बोला है? छत्तीसगढ़ की नदियों में निम्न समूह में किसकी लंबाई अनुसार किस क्रम अवरोही क्रम में? तो शिवनाथ इसकी है ना, शिवनाथ, इंद्रावती और मांड छत्तीसगढ़ के निम्न समूह, इसमें आएंगे आपके ये आंसर। निम्नलिखित में से इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है आपका कोटरी नदी। ये है आपका कोटरी नदी, ठीक है। यहाँ आपकी यदि आप लंबाई देखना चाहें तो देखिए मैं आपको लाइन से बता रहा हूँ। शिवनाथ आपका बहता है 290, है ना। इंद्रावती भले ही 858 किलोमीटर है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर ही बह पाती है, इसलिए हमने इंद्रावती को साइड किया, सॉरी, इसलिए हमने महानदी को साइड कर दिया था। वैसे महानदी इस ऑप्शन में है भी नहीं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हमने रखा था इंद्रावती को। इंद्रावती की लंबाई है आपकी 264 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने रखा था मांड नदी को। मांड नदी की लंबाई है 155 किलोमीटर। और लास्ट में हमने रखा था रिहंद नदी को। रिहंद है 145 किलोमीटर, ठीक है। निम्नलिखित में से आपको सही जोड़ी मिलाना है। रायपुर और कुछ शहर दिए गए हैं और आपको उसके तट बताने हैं, ठीक है। सुमेलित नहीं है तो रायपुर खारून सुमेलित है, अरपा बिलासपुर सुमेलित है, ठीक है। दुर्ग शिवनाथ सुमेलित है, जगदल महानदी सुमेलित नहीं है। जगदलपुर में आएगा आपका इंद्रावती। अभी देखिए आपको आपके शहर दिए हुए हैं और उस शहर के सामने कौन सी नदी है ये दी हुई है, ठीक है। तो बिलासपुर अरपा के सामने, अरपा के स्थित है। शिवनारायण महानदी के तट पर है। राजिम महानदी के तट पर है। सिरपुर महानदी के तट पर है। कोरबा हसदेव पर है। हसदेव चांपा प्रथमपुरा हसदेव नदी के तट पर। तालागांव मनियारी के तट पर। मल्हार लीलागढ़ के नल पर। रायपुर खारून के तट पर। दुर्ग शिवनाथ के तट पर। नांदघाट शिवनाथ के तट पर। कोंडागांव नारंगी। बारसूर इंद्रावती। जगदलपुर इंद्रावती और कांकेर दूध नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियां तथा उनके किनारे बसे सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो शिवनाथ दुर्ग सुमेलित है, ठीक है। दूध नदी, ठीक है, दूध नदी सुमेलित है। महानदी सुमेलित है। इंद्रावती दंतेवाड़ा गलत बात है ना। इंद्रावती आपके सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, है ना, कौन सी जोड़ी आपकी सुमेलित करता है? तो बताइएगा विभाग और इसके बेसिन को। बघेलखंड पठार कोरबा गलत है। छत्तीसगढ़ का मैदान हसदो बेसिन गलत है। दंडकारण्य कोटरी बेसिन और मैकाल गोदावरी बेसिन। तो आपके सही कौन से इसमें होंगे? आपके दंडकारण्य सही है, बाकी जो मैकाल गोदावरी गलत है।
निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक जोड़े का मिलान गलत है, आपको गलत बताना है। ठीक है, शबरी नदी सुकमा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कोरबा, भैंसादरा कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, जोगीमारा गुफा, सरगुजा उद्यान। इसमें सबसे गलत क्या है, तो गलत है आपका इंद्रावती और कोरबा। इंद्रावती जबकि कोरबा में नहीं है। ठीक है, ये आपके बीजापुर में आएंगे। ठीक है, इंद्रावती आपका बीजापुर आएगा, बीजापुर। ठीक है, जोगीमारा सरगुजा, भैंसादरा मगरमच्छ, कांगेर घाटी। अब आपको सुमेलित करना है इसमें इसकी जो लंबाई है, यदि आपको लंबाई याद है तो आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, आपके मांड का आएगा 155 किलोमीटर है मांड। शबरी नदी की लंबाई है 173 किलोमीटर। मनियारी की लंबाई है 134 किलोमीटर। हसदेव की लंबाई है 176 और हसदेव है ना, और जोंक की लंबाई है 90 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी से निर्मित होती है? छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी रेखा है वो किस नदी से वो संबोधित होती है, तो वो शबरी नदी है। इस राज्य के या फिर छत्तीसगढ़ राज्य के किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? कोटरी बेसिन से हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है, ये है आपके दक्षिण पश्चिम में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी है? इंद्रावती की सहायक नदी है आपकी कोटरी नदी। गुड्र नहीं है बोला है ना, तो ये भी है, ये भी है, नंदीराज भी है, कांगेर नहीं है। ठीक है, कांगेर इसमें नहीं आएगा, कांगेर आपका शबरी नदी में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर प्रभावित है? तो यह है आपके शबरी नदी पर। ठीक है, ये शबरी नदी पर प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी है? गंगा की दाहिनी सहायक नदी है तो वो है आपका सोन। गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है तो वो है रिहंद नदी। ठीक है, यहाँ सोन नहीं दिया है तो आपको रिहंद लेना है इसमें। गोदावरी नदी, गोदावरी हो गया है ना। गोदावरी नदी की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इस क्षेत्र के दक्कन पठार का एक घटक है। तो दक्कन पठार का घटक कौन सा है? ये हमारा इंद्रावती। और गोदावरी जहाँ यूज़ हुआ आपको इंद्रावती यूज़ करना ही होगा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के से शुरू नहीं होती है? तो छत्तीसगढ़ से शुरू होती है आपका खारून होता है, हसदेव भी होता है, महानदी है ना, ये होता है धमतरी से, ये आपके सोनहत की पहाड़ से होता है, खारून आपके पटेचुआ वाला है। इंद्रावती जो है आपके भद्रकाली ओडिशा से होता है। तो आंसर हमारा आ जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती किस नदी क्रम की नदी है? इंद्रावती है किस नदी क्रम की है? तो यह गोदावरी वाला। माता दंतेश्वरी का मंदिर, ठीक है, माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पर है? तो ये शंखनी डंकनी के संगम पर है दंतेश्वरी मंदिर। रिहंद नदी किस नदी की सहायक है? रिहंद जो है सोन की सहायक नदी है। गंगा अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। गंगा अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है तो है आपके कोरबा और कोरिया। सूरजपुर है, बलरामपुर है, सूरजपुर बलरामपुर सभी है, बस कोरबा और कोरिया इसमें शामिल नहीं है। गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? गंगा की अपवाह तंत्र आपके सोन है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम निकाल सकते हैं इसका आंसर? ये है आपके सोन, रिहंद और कन्हार। सोन, रिहंद और कन्हार। ये बंजर नदी नहीं है क्योंकि ये महानदी बेसिन में चली जाती है। बंजर महानदी बेसिन में चल जाती है, ताड़ा भी अलग है। रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रिहंद नदी का जो उद्गम है अंबिकापुर के मतरिंगा पहाड़ी से होता है। सिहावा से तो महानदी निकलता है। ठीक है, गोपद नदी प्रवाहित होती है। गोपद नदी आपके कोरिया में बहती है। ठीक है, गोपद नदी जो है कोरिया में बहती है। डीपाडी किस नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है?
डीपर डी जो है आपके कन्हार नदी के स्थल पर है, जो पुरातात्विक स्थल है। सरगुजा की जीवन रेखा क्या होती है? तो सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है रिहंद नदी। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? छत्तीसगढ़ किस भाग में कन्हार बेसिन है? तो ये उत्तर पूर्वी में है। कन्हार बेसिन आपके उत्तर और पूर्व मिलेगा सरगुजा वाले हिस्से में। बंजर नदी किस नदी की सहायक है? तो बंजर जो नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी है। इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी की है? तो वो है आपका नर्मदा नदी का, है ना। नर्मदा का, गंगा सबसे बड़ा है, गोदावरी भी बड़ा है और महानदी भी बड़ा है। निम्नलिखित में से किसकी छत्तीसगढ़ में सबसे कम अपवाह तंत्र है? तो यह नर्मदा। नर्मदा का उद्गम खालिस्तान में है, जो छत्तीसगढ़ में है। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा का जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है। अमरकंटक को कई बार हम एमपी में भी लेते हैं और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में भी लेते हैं। तो यह हमारा आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। अपवाह तंत्र की लगभग हमने इसमें 140 प्रश्न किए हैं, है ना। यदि 140 प्रश्न आपके सही होते हैं, या भी 140 में आपके यदि 100 प्रश्न भी सही होते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है आपके जलप्रपात, है ना, वाटरफॉल। जलप्रपात हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।